पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना वो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ क्या हो जाए। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाए और भगवान को प्राप्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप मन की गंदी बातों को निकालता है। भजन करते समय देखना, जब आप नाम जप करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं। उसको लगता है कि यार जब हम भजन नहीं करते थे तब शांति थी, अब भजन करते हैं तो बड़ी अशांति हो रही। अशांति नहीं हो रही, मन की गंदगी निकल रही। और निर्मल मन भगवान के चरणों में लगता है, मलिन मन माया में लगता है। तो हम संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र कहें, सुने और नाम जप करें। इससे हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की शरण में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, बस नाम जप जरूर करो, दृढ़ विश्वास करो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। हम जैसे भी हैं अपने भगवान को समर्पित है। ये तभी आएगा जब खूब नाम जप करोगे, खूब भजन करो। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, ये समाज में भी निषेध है, शास्त्र में भी निषेध है। मन हमारा इसी में लग रहा है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। मन को रोकने के लिए भागवतिक बल है, तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए। और खास बात यह है कि हमारा संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो संसार का चिंतन जो भरा होता है मन में वो निकलता है, और नाम जब उसमें ठस ठस के घनीभूत होता जाता है तो भगवदाकार मन हो जाता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान जैसे सच्चिदानंद, ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद में जप कर देखो, फिर बताना कैसा आनंद आता है। सत्संग सब दुष्संगों का त्याग करवाकर भगवान से प्रीति करवा देता है। तो जब हम ज्यादा साधु संग करने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है और हृदय जलन युक्त होने लगता है। क्यों जलता है? क्योंकि हमारे अंदर हृदय में गंदी बातें हैं, गंदा चिंतन है, गंदा आकर्षण है, गंदा वासना है। तो उसी दुर्वासना को जलाकर भस्म करके, गंदे आचरणों से मुक्त करा करके भगवान के चरणों में प्रीति और भगवत आचरण, दैवी संपदा, ये संत संग से आती है। जब हम गुरु आज्ञा, संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें भ्रम फंसा लेता है। माया का मतलब भ्रम, भ्रम फंसा लेता है कि स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, रुपये में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है। पूरा जीवन इसी भ्रम में नष्ट हो जाता है। और जब हम सत्संग करते हैं तब ये लगता है नहीं, सुख तो भगवान में है। धर्म से चलने में ये बातें हमारी समझ में आ जाती है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना वो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहाँ क्या हो जाए। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाए और भगवान को प्राप्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का नाम जप करते हैं, धर्म में चलते हैं, जीवों पर दया करते हैं। नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। नाम जप मन की गंदी बातों को निकालता है। भजन करते समय देखना, जब आप नाम जप करोगे तो गंदी गंदी बातें निकलती हैं। उसको लगता है कि यार जब हम भजन नहीं करते थे तब शांति थी, अब भजन करते हैं तो बड़ी अशांति हो रही। अशांति नहीं हो रही, मन की गंदगी निकल रही। और निर्मल मन
भगवान के चरणों में लगता है, मलिन मन माया में लगता है। तो हम संतों के चरित्र, भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र कहें, सुने और नाम जप करें। इससे हमारा मन पवित्र होगा, भगवान की शरण में हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तुम चिंता ना करो, बस नाम जप जरूर करो, दृढ़ विश्वास करो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं अपने भगवान को समर्पित है। ये तभी आएगा जब खूब नाम जप करोगे, खूब भजन करो। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, ये समाज में भी निषेध है, शास्त्र में भी निषेध है। मन हमारा इसी में लग रहा है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। मन को रोकने के लिए भागवतिक बल है, तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए। और खास बात यह है कि हमारा संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो संसार का चिंतन जो भरा होता है मन में, वो निकलता है, और नाम जब उसमें ठस ठस के घनीभूत होता जाता है तो भगवदाकार मन हो जाता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान जैसे सच्चिदानंद, ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद में जप कर देखो, फिर बताना कैसा आनंद आता है। सत्संग सब दुष्संगों का त्याग करवा कर भगवान से प्रीति करवा देता है। तो जब हम ज्यादा साधु संग करने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है और हृदय जलन युक्त होने लगता है। जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे में पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहां क्या हो जाए। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाए और भगवान को प्राप्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। अच्छा, लोग हमसे पूछते हैं कि जो लोग सांसारिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं, वो भी तो सुखी हैं। चंद मिनट के लिए, परिणाम नहीं, परिणाम उन्हीं का सुखमय होगा जो भगवान का के हैं, भगवान हमारे हैं, हम जैसे भी हैं अपने भगवान को समर्पित है। ये तभी आएगा जब खूब नाम जप करो, जब खूब नाम जप करोगे, खूब भजन करो। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, ये समाज में भी निषेध है, शास्त्र में भी निषेध है। मन हमारा इसी में लग रहा है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, संसारिक बल से नहीं। मन को रोकने के लिए भागवतिक बल है, तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए। और खास बात यह है कि हमारा संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो संसार का चिंतन जो भरा होता है मन में, वो निकलता है, और नाम जब उसमें ठस ठस के घनीभूत होता जाता है तो भगवदाकार मन हो जाता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान जैसे सच्चिदानंद, ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद में जप कर देखो, फिर बताना कैसा आनंद आता है। सत्संग सब दुष्संगों का त्याग करवा कर भगवान से प्रीति करवा देता है। तो जब हम ज्यादा साधु संग करने लगते हैं तो उसका प्रभाव हमारे हृदय में पड़ता है और हृदय जलन युक्त होने लगता है। क्यों जलता है? क्योंकि हमारे अंदर हृदय में गंदी बातें हैं, गंदा चिंतन है, गंदा आकर्षण है, गंदा वासना है। तो उसी दुर्वासना को जलाकर भस्म करके, गंदे आचरणों से मुक्त करा करके भगवान के चरणों में प्रीति और भगवत आचरण, दैवी संपदा, ये संत संग से आती है। जब हम गुरु आज्ञा, संत आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो फिर हमें भ्रम फंसा लेता है। माया का मतलब भ्रम फंसा लेता है कि स्त्री में सुख है, पुरुष में सुख है, रुपये में सुख है, मान बढ़ाई में सुख है। पूरा जीवन इसी भ्रम में नष्ट हो जाता है। और जब हम सत्संग करते हैं तब ये लगता है नहीं, सुख तो भगवान में है। धर्म से चलने में ये बातें हमारी समझ में आ जाती है। पता नहीं कब कौन सी घटना घटे। अभी जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे में पूरा शरीर जिंदा जलना, मतलब जिंदा जलना। हम भी कभी किसी दुर्घटना में ग्रस्त हो सकते हैं, हमारा भी कुछ हो सकता है। इसलिए भगवान की शरण, भगवान का नाम जब जितना कर लो, नहीं कब यहाँ से पत्ता साफ हो जाए कुछ पता नहीं। जा रहे हैं, दिल फेल हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी, आप आराम से जा रहे हो, गाड़ी आई रौंद के चली गई। कितने ऐसे केस होते हैं, कब कहां क्या हो जाए। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। वो जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। हम चैन से जन्म लिए, चैन से मर जाए और भगवान को प्राप्त हो जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है।